ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरुवे नमः। आज का विषय जो है दत्तात्रेय अवतार का रहस्य, और मुझे कहा गया है कि आप हिंदी में ही बोलेंगे। प्रोफेसर लोग जो हैं सब्जेक्ट भी देते हैं और गाइड भी करते हैं कि कैसे बोलना, तो सब्जेक्ट भी आप लोगों ने निर्धारित किया है और बोलने के लिए भी हिंदी में बोला, इसीलिए कि कभी जो है कैसेट बाहर जाए, दूसरे प्रांत बता, दूसरे लोग भी समझ सकें। और आप लोग तो सब भाषा समझते ही हैं, इसलिए उपस्थित हमारे आत्मीय स्वरूप सद्गुरु और ईश्वर तत्व चैतन्य तत्व स्वरूप जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों, मैं आज जो है 45 मिनट इस विषय पर बोलूंगा, जो कि हो सकता है कि कहीं कोई पुराण का उपनिषद का श्लोक भी न आवे, कहीं रामायण की चौपाई भी न आवे। जो कुछ मुझे सद्गुरु से प्राप्त हुआ है, जो कुछ मुझे अनुभव हुआ है, शास्त्रों और पुराणों के आधार पर जो कुछ सुना समझा है, उसको मैं सरल भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो अवतार का विषय जो है ये इतना सरल नहीं है कि हम लोग जल्दी से उसको समझ लें। खुदे हम जन्मे हुए हैं, आए हुए हैं, तो अपने विषय में भी हम नहीं जान सकते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमको क्या करना है, तो किसी के विषय में तो कैसे जानेंगे। लेकिन सद्गुरु आ चुके हैं, ईश्वर का जो जो अवतार हो चुका है, उस समय किसी ने नहीं समझा कि ये कौन है और क्यों आए हुए हैं। जाने के बाद ही सबको ख्याल आया है कि ये महापुरुष कौन रहे हैं। जैसे समाज और देश की व्यवस्था के लिए, सुव्यवस्थित संचालन के लिए, सुरक्षा के लिए, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए सारे कायदे कानून व्यवस्था की जाती है, ऐसी ही व्यवस्था देव और सिद्ध मंडल के अंदर भी है। आप लोगों के यहाँ आप लोग खुद ही अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सुख शांति के लिए अभी वर्तमान हालत में किसी को आप मिनिस्टर बना लेते हैं, इसमें से किसी को पुलिस खाता सौंपते हैं, किसी को मिलिट्री में रखते हैं, किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं, और यहाँ भी कोई वाद उलझन खड़ी हो जाए तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय की व्यवस्था आप लोग करते हैं। इसी प्रकार से सिद्ध लोक में, देवलोक में भी इस सृष्टि के संचालन के लिए सुंदर व्यवस्था है। जब ये मानवीय सृष्टि इस धरातल के अंदर जब न्याय अन्याय में बदलने लगता है, धर्म अधर्म में कन्वर्ट होने लगता है, सत्य को असत्य ग्रसने लग जाता है, समाज असुरक्षित होने लगता है, अमर्यादित होने लगता है, निर्दोष निखालस व्यक्तियों को कोई पीड़ित करने लगता है। अरे यहां तक तो क्या, इस सृष्टि से लेकर के और देवलोक तक जब तहलका मच जाता है, धर्म कर्म लुप्त होने लगता है,
इस असंतुलित सृष्टि के संचालन और व्यवस्था के लिए महरलोक है, सिद्धलोक है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनालोक, तपोलोक, सत्यलोक। तो महरलोक जो है वह सिद्धों की भूमि है। वहीं सदगुरु तत्व रहते हैं, चाहे नारद जी हों, पराशर जी हों, याज्ञवल्क्य जी हों, कि सदगुरु दत्त हों, कि जो भी हों, ये एक इनकी व्यवस्था है कि जब देव लोग घबरा जाते हैं, इंद्र का सिंहासन भी हिलने लग जाता है, ये सृष्टि में भी तहलका मच जाता है, बारंबार धरती कंप होने लगता है, जनहानि होने लगती है, तो मानव जो है असुरक्षित हो जाता है। और जब देवों को पुकारता है तो देव भी असुरक्षित होते हैं। क्यों? कि बहुत बड़ा कोई दैत्य आसुरी तत्व आ जाता है तो उनकी भी नहीं चलती है। ऐसी हालत में किसी भी अवतार की अपेक्षा सब लोग रखते हैं कि कोई ऐसी महासत्ता महाशक्ति आवे कि सृष्टि को व्यवस्थित करे और अन्याय अत्याचार से बचावे, धर्म का रक्षण करे और भक्तों का, निर्बल लोगों की सुरक्षा हो। इसके लिए जो है सब प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब जैसे कि गुरु हैं, टीचर हम पहले बोले प्राइमरी के, वो पढ़ाते हैं। शिक्षण भी पहले बहुत पवित्र रहा। विद्यार्थियों को शिक्षक लोग हृदय से पढ़ाकर आशीर्वाद देते रहे कि मेरा विद्यार्थी आगे बढ़े और बहुत सुंदर होकर के निकले। कुटुंब, माता पिता, समाज के अंदर और देश के अंदर अच्छा खिला हुआ पुष्प के तरह से सुगंध फैलावे, अच्छी व्यवस्था करे। इनमें भी कोई सुयोग्य विद्यार्थी हो, उसको ज्यादा आशीर्वाद मिलता रहा, क्योंकि देशे काले च पात्रे च। प्राइमरी का गुरु जो है गुरु ही है। प्राइमरी से बाद जब विद्यार्थी निकलता है तो आगे जाता है हाई स्कूल में, वहां के भी शिक्षक होते हैं, वो भी बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। आज जब हाई स्कूल से बच्चे पढ़कर निकले तो कॉलेज में जाते हैं, वहां शिक्षक अलग हो जाते हैं, वहां उसको पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह से। जितने विद्यार्थी अच्छे पढ़ते हों, टीचर उन पर खुश रहते हैं। कॉलेज किया, उसके बाद एमए कर रहे हैं, वहां गुरु इस प्रकार के होते हैं। एमए करने के बाद अगर आपको पीएचडी करना हो, वहां के गुरु अलग होते हैं। अब किस गुरु को आप महान मानेंगे? अपने अपने जगह पर सभी गुरुओं की महत्ता है, वो सब ठीक है। कोई ओछावत्ता नहीं है। जिस समय प्राइमरी के शिक्षक की जरूरत ही उस समय आप एमए पीएचडी के शिक्षक को रख दिए होते तो विद्यार्थी नहीं पढ़ सकते रहे, वो लेक्चर समझ नहीं सकते रहे। उनको तो गोलियां दी जाती रहे कि 5 और 4 बेटा गिनो, तो मिला करके 9 बता सकते हैं, गोली से गिना करते रहे। लेकिन वही विद्यार्थी जब पीएचडी कर लिए हैं, उनके सामने गोली रखने की जरूरत नहीं है, बॉल पेन से गिनने की जरूरत नहीं है, वही आप बोलेंगे वो गिन देंगे। तो सभी शिक्षकों की महत्ता बराबर है। हमारे भारतीय संस्कृति में विद्यार्थी जो है गुरु के प्रति बहुत आदर भाव रखते रहे, नम्रता रखते रहे। आपको ख्याल है कि परशुराम जी के यहाँ कर्ण जाकर के विद्या सीखने गए हैं, कुछ असत्य बोल गए, अपने को छिपा लिया। परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि बेटा तेरे को डिग्री तो मिली, सब अस्त्र सीख लिया, पर समय पर तुझे कुछ याद नहीं रहेगा। गुरु का अपमान करने से जो गुरु के अंदर जो गुरुत्व है, जो शक्ति है ना, वो साथ नहीं देती है। तो जब इस सृष्टि के अंदर शिक्षक, गुरु, व्यवस्थापक, रक्षक, देवलोक तक जब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जब अपने आत्म तत्व को विसार देते हैं, ज्ञान से विमुख होने लगते हैं, सहज स्वार्थ में प्रलोभन बस, प्रेशर बस, दबान बस
किसी प्रवाह में बहने लग जाते हैं। जब उनकी ज्ञान की मर्यादा सीमित हो जाती है, इस व्यापक चैतन्य तत्व को समझने में असमर्थ बनने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में जब मूल तत्व नहीं आता है, तो जिस प्रकार से सेशन कोर्ट से लेकर के और आप केस करते करते हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां जजमेंट होता है, उसको सब लोग स्वीकार लेते हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर जो सद्गुरु तत्व है वह एक ही तत्व है कि जिसके अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। और उसका जो है उस व्यापक निराकार चैतन्य तत्व को लोग समझ नहीं सके, इसके लिए वो तत्व किसी फॉर्म में, किसी स्वरूप में इस जगत के बीच में अवतरित होता है। अवतार का मतलब अवतरण। इस जगत के अंदर परीक्षा, अनिच्छा, स्वेच्छा, तीन प्रकार का जन्म है। परीक्षा, अनिच्छा, स्वेच्छा। हम लोग अनिच्छा से आ जाते हैं। इच्छा हो कि न हो जन्म नहीं पड़ता है, आना ही पड़ता है। हमारी इच्छा कि हो कि न हो, हमको सुख दुख जो हम करते हैं भोगना ही पड़ता है। आप नहीं चाहते हैं कि दुख आ जाए, लेकिन आ जाता है। क्यों? कि आपको ज्ञान नहीं, इसलिए दुख आ जाता है। दुख कोई भेजता नहीं है, उत्पन्न किया हुआ आप ही का है। लेकिन आपको भूल भूल में जो रोग लग जाता है खान पान संग दोष से, और जब कष्ट आ जाता है तो आपको ख्याल आता है कि कष्ट आ गया है। लेकिन बहुत गहराई में निदान किया जाए तो उत्पन्न किया हुआ आपका ही है, इसलिए आ गया है। आपको ज्ञान नहीं है तो आप दुखी सुखी होते हैं। भगवान जब इंद्र जो है इस मर्तलोक का मानवी, रख, गंधर्व, किन्नर, इंद्र भी जब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, मौज शौक में पड़ जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक जो है वो भोग भूमि है, मर्तलोक कर्म भूमि है। यहाँ कर्म किया जाता है और उसका फल भोगा जाता है। मानवी चाहे तो ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक तक जा सकता है, सब ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन देवताओं की सीमा है। वो स्वर्ग लोक में जो अपने संचित प्रारब्ध कर्म है उसे भोग सकते हैं, कुछ नवा कर नहीं सकते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं, किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना करते हैं कि हमारी राजगद्दी जा रही है, मेरी सुरक्षा करिए, मैं असहाय हो चला हूं। उसमें कोई देव का, चाहे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ हो, कि भगवान राम पधारे हों, कि सदगुरु दत्त आए हों, वामन भगवान आए हों, जितना भी अवतार हुआ है, जब सृष्टि असंतुलित, अमर्यादित, उसकी व्यवस्था और संचालन देवलोक तक के शक्ति से बाहर होने लगता है, तब अवतार होता है। आप लोग, मैंने महाराज दत्त को देखा है, मैंने कुछ पूछा भी है, उस पर से मैं बता रहा हूं कि हमको भी जो कुछ समझ में आ रहा है मैं सब व्यक्त नहीं कर सकूंगा, लेकिन जितना समझ आता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दत्त का मतलब क्या है? जो, अगर आप योग की और प्रलय की परिभाषा समझते हो, तो जैसे कि प्राइमरी का टीचर मिडिल के टीचर में विलीन हो गया, और वो टीचर हाई स्कूल में के अंदर समा गया, हाई स्कूल का टीचर बीए के टीचर में प्रवेश कर गया, अब बीए का टीचर एमए में चला गया, और एमए का टीचर पीएचडी के टीचर में चला गया। वहां जाने के बाद सब टीचर मिट गए, वो विद्यार्थी सदगुरु बन गया, वो विद्यार्थी खुद गुरु बन गया, क्योंकि सारा गुरु तत्व उसमें प्रवेश करके इतना आशीर्वाद दिया है कि बेटा तू मेरा स्वरूप है। एमए पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी कॉलेज में जाकर के सीधे पढ़ाने लग जाता है, वो ये नहीं आप बोलेंगे कि विद्यार्थी है, लेकिन अच्छे गुरु उस विद्यार्थी को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज मेरे जैसे, मेरे से अच्छा पढ़ रहा है। इसको देख करके गुरु लोग भी खुश होते हैं, और ऐसे अच्छे संतान को, जो कि मेरा जन्माया हुआ संतान और मेरे कुल खानदान को उज्जवल करते हुए आज हमसे आगे जा रहा है, तो माता पिता भी खुश होते हैं। उस बच्चे को, छात्र को लोग धन्यवाद देते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सदगुरु तत्व जो है
वो ऐसा तत्व है जो अभेद्य है। वो दत्त का मतलब योग में लिखा है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, चंद्रबिंदु, त्रिकुटी, हिरण्यगर्भ, माया, महामाया, सहस्रार। हिरण्यगर्भ बोलते हैं कि जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते हैं, सब एक रस हो जाते हैं। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी संज्ञा नहीं है जब एक तत्व है। वो समरस जो तत्व, व्यापक तत्व है, वो सद्गुरु तत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक में मिल गए हैं, वो सद्गुरु तत्व है। वो सद्गुरु तत्व के सामने चाहे दैत्य हो, राक्षस हो, भूत हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, मानव हो कि दानव हो, इसकी दृष्टि में सब एक सरखे हैं। वो सबका कल्याण करता है, उसके दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। आप लोग कहीं पढ़े नहीं होंगे कि दत्तात्रेय महाराज किसी को श्राप दे दिए हों, किसी को त्याग कर दिए हों। मैंने देखा तो मुस्लिम फकीर भी दत्त को माने हैं। हैदराबाद में जाइए, माणिक प्रभु हो चुके हैं, वहां दत्त की पूजा होती है। मुस्लिम लोग जिंदा सा मदार करके उनका कदम पूछते हैं। थोड़े जैन बंधु हमारे यहाँ आए और वो लोगों ने बोला कि आपको खबर है कि दत्त टूक जो है वो नेमिनाथ जी का पगला है, चरण कमल है। नेमिनाथ जी के शिष्य रहे हैं दत्त महाराज। मैंने बोला बहुत अच्छा है। वहां केस भी हो चुका, कोर्ट में लोग गए हैं। वो आप लोग बोलते हैं कि दत्त का पगला है ना, वो बोलते हैं नेमिनाथ का पगला है। तो जज ने जजमेंट दिया है कि जिसका भी चरण कमल हो वो कुछ दिखता तो नहीं है, आप जाकर के नेमिनाथ बोल करके प्रणाम कर लो, आप दत्त महाराज मान कर प्रणाम कर लो, चरण कमल वही रहेगा। ऐसा जजमेंट। मैं आप लोगों को सुना रहा हूं और अगर 2-4 दिन में ध्यान कराऊं, इसमें से कोई इंटेलिजेंट जो लोग हों, बुद्धिजीवी हों और जानना चाहते हों, मैं संकल्प करूं और आपको संकल्प झेलने की तैयारी हो, तो बहुतों को मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि लोगों की भ्रांति दूर हो जाए। तो आपको आगे पीछे के जन्मों का ख्याल भी आएगा कि आप पीछे कहाँ रहे और उससे पीछे कहाँ रहे, अब कहाँ आ गए हो। तो आपको निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा कि आज मैं जो पटेल हूँ तो पटेल हूँ, गए जन्म में बानिया रहा, फकीर रहा, उस जन्म में कुछ हरिजन रहा, मोची रहा, अब इस समय ब्राह्मण हो तो मैं हूँ क्या, कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आप लोग जो है तत्व को नहीं देखते हैं, आकार को देखते हैं। हमको तो सदगुरु ने खोल खोल करके बताया। ऐसे कभी मैं एग्जाम्पल में उदाहरण भी देता हूँ। हमारे यहाँ सोनी है तो उसको धंधा ठीक चले, इसके लिए मैंने उसको बोला कि शिवरात्रि आ रही है, शंकर पार्वती की मूर्ति बना ले, खूब सब बिक जाएगा। तो उसने 200-500 बना लिया। 2-3 वर्ष पहले कुछ बिक गई, कुछ मूर्तियां रह गई शंकर पार्वती की। बोले महाराज अब क्या करूं हम, कहे अब जो है न रामनवमी आ रही है, अब शंकर पार्वती को गला करके अब राम लक्ष्मण हनुमान बना दे। तो उसने सारी मूर्ति को गला करके शंकर जी को राम लक्ष्मण सीता बना दिया, कोई हनुमान बना दिया, बिक गया। फिर भी कुछ मूर्ति रह गई। महाराज आप बोले रहे कि सब भक्त लोग आएंगे न ले जाएंगे, अभी भी 100-200 है। हम कहे चिंता मत कर, तेरी मुक्ति तो हमेशा मूर्ति बिका ही करेगी, उसमें कुछ तेरे को खोट जाने को नहीं है। अब कृष्ण भगवान की मूर्ति बुलाओ कि जन्माष्टमी आ रही है, तो आप लक्ष्मण को गला करके सबको कृष्ण बना दिया और सब लोग कृष्ण माले ले गए। उसके बाद 1-2 जैन बंधु आए, हमारे यहाँ महावीर भगवान की मूर्ति बड़ी फाइन है। बोले महाराज इसी मूर्ति किसने बनाया? हम क्या बोलो तो आपको भी बनवा दूं। तो कृष्ण को गला करके उसने महावीर भगवान बना दिया। तो जो ऑर्डर देते हैं वो मूर्ति बनाया करता है और सब लोग ले जाते हैं, अपने अपने घर में अपना अपना भगवान मानकर पूजा करते हैं। और सब भगवान में एक ही सोना हंस रहा है कि क्या कमाल है, मैं सब में एक ही हूँ और दुनिया हमको कितने कितने रूप में पूज रही है। और सोचते हैं कि मेरा भगवान है, आप सोचते हैं मेरा भगवान है, वो सोचते हैं मेरा भगवान है, लेकिन सब में सोना एक ही है। तो दत्त महाराज का अवतार जो है, जब गुरुजनों में, मार्गदर्शकों में
आचार्यों में भी कहीं स्वार्थ घुस जाए, अहंकार की भावना आने लगे, मेरी पूजा हो, मेरी आरती हो, मेरे सब चेला बन जाएं, मेरे ही शिष्य बन जाएं, हुसा तुसी होने लगे, हर तरह जो है तत्व खोआ जाए और स्वार्थ की तरफ कहीं वृत्ति हमारी भी न जाने लगे, उस समय हमारे ऊपर जैसे कि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसी प्रकार कोई सदगुरु तड़पा करके खड़ा हो जाता है, जो कि सबके उलझन को दूर करके और उसका सबका कल्याण करता है। दत्तात्रेय महाराज जो है योग के आचार्य हैं, लेकिन कोई योगासन नहीं कराते हैं। मैं बहुत समय प्रयास किया, आप लोग भी देखते होंगे योगासन करते होंगे, हर जगह क्लास चलता है, योगी राज, योगेंद्र, जो माँ की डिग्रियां भी मिलती हैं आजकल, क्योंकि सिखाया जाता है, ये विद्या सीखना ही चाहिए। लेकिन सदगुरु बोलते हैं कि सभी योग के ऊपर जाओगे तो दुर्लभा सहज अवस्था, एक सहज अवस्था आती है जहां कोई कुछ है ही नहीं है। आप जो हैं, जो कुछ हैं, केवल स्थूल पिंड में आप अभी उलझे हुए हैं। स्थूल पिंड का नाम जो है आपने अपना रख लिया है, स्थूल पिंड की वर्ण और जाति आपने मान लिया है। आप यही समझते हैं कि मैं मोहन भाई हूं, मैं राम भाई हूं, मैं पटेल हूं। आपका नाम भी हो गया है। आप वैष्णव संप्रदाय में कि स्वामीनारायण संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, है बहुत अच्छा। सदगुरु कभी भी किसी का खंडन नहीं करते, किसी को छोटा, किसी को तिरस्कार नहीं करते हैं। बोले बेटा चाहे जिस स्कूल में पढ़ना हो पढ़ ले, चाहे विवेकानंद में पढ़ ले, कि जवाहरलाल में पढ़ ले, कि सुभाष में पढ़ ले, कि कृष्ण हाई स्कूल में पढ़ ले, जहां पढ़ना हो पढ़ ले, डिग्री ले ले। डिग्री सब जगह एक ही मिलेगी, वो तत्व एक ही है, पढ़ लो। लेकिन जब पीएचडी हो जाओगे तो पीएचडी के पीछे किसी भी कॉलेज का उसमें मोहर तुम्हारे पीठ पर लगा नहीं रहा, खाली लोग तुमको पीएचडी बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे। अब डॉक्टर साहब कहाँ से बने ये कोई नहीं बोलता है, क्योंकि हर जगह से डॉक्टरी की सर्टिफिकेट मिलती है। आप मूल में जो हैं अपने स्वरूप को पहचाने। सदगुरु तत्व ये बताता है। दत्तात्रेय महाराज ने मुसलमानों को भी दीक्षा दिया है, क्रिश्चियन लोगों को भी बोध दिया है, और दैत्यों सहस्रार्जुन को भी आशीर्वाद दिया, और देवताओं और मानवों को भी आशीर्वाद दिया। जो भक्ति करे उसके फल आशीर्वाद जाता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। जो तपस्या करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। अब इस शक्ति का वो दुरुपयोग करे कि सदुपयोग करे, वो आपके हाथ में है। तो दत्त महाराज जो हैं, अवतरण का मतलब, अगर आप को ज्ञान नहीं है, शरीर छोड़ दिया आपने, जाकर जन्म ले लेते हैं, वो जन्म है। लेकिन स्वेच्छा से आने का मतलब अवतरण है, आना। परीक्षा और स्वेच्छा, क्योंकि देवताओं और ऋषियों महर्षियों की भी इच्छा है कि आप पधारें। तो किसी महापुरुष का, सदगुरु तत्व का अथवा ईश्वर तत्व का अवतरण होता है। वो अवतरण में हमेशा समान अवस्था रहती है। सदगुरु तत्व बोलता है कि तुम क्यों कहीं भटक रहे हो, क्यों दौड़ा दौड़ कर रहे हो, क्यों अपने को अलग अलग बार में बंद कर रहे हो अपने को। तुम अपने मुक्त जीवन को तो देख। अगर आप फॉरेन जाएंगे तो पूछा जाएगा कि आप कहां से आए हैं, तो बोले इंडिया से आया हूं। आया समझ में? इंडिया में अगर कोई पूछे आप कहां से आए हैं, तो बोलेंगे अहमदाबाद से आया हूं, इंडिया से आया हूं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रह करके इंडिया से आया हूं न बोला है, अहमदाबाद से आया हूं। अहमदाबाद में कोई पूछे कहां से आए हो, तो आपका जिला जो है भावनगर बोलना पड़ेगा, और भावनगर में कोई पूछे तो आपका गांव का नाम बोलना पड़ेगा कि मैं भावनगर से आया हूं। भावनगर में कोई पूछे ना तो आपका घर का नाम बोलना पड़ेगा कि मेरा घर का एड्रेस क्या है और उसका मकान का नाम क्या है। जो जैसा पूछा वैसा वैसा बताना पड़ता है, लेकिन सब इंडिया में समाया हुआ है। बाहर जाएंगे तो खाली इंडिया से आया हूं, उसमें सब आ जाएगा, सारे जिला आ जाएंगे, प्रांत आ जाएगा, आपका घर आ जाएगा, मकान आ जाएगा, सब आ जाएगा, क्योंकि इतने बोलने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं।
लेकिन आप हो इंडियन। आप जो हैं शुद्ध बुद्ध आत्मा जो है वो उसका बहुत सद्गुरु तत्व देता है। तो महाराज दत्त जो हैं कभी कभी अभी तो सद्गुरु के अवस्था में नारद जी भी हैं, लेकिन दत्त महाराज की कोटि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जब एक रस हो जाते हैं वो अवस्था उनकी है। वो दत्त तत्व है जहाँ तीनों एक रस हो गए हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है, वहां कोई नाम रूप रंग भी नहीं है, वो दत्त तत्व है। आप लोग समझ, ये मैं भी यही जानता रहा कि माहुरगढ़ में और मातापुर में, नगारगापुर में, नगरनार में भी रहते हैं, लेकिन आज मुझे ख्याल है कि वो सदगुरु जहां आप यादी करो वहीं हाजिर है। ऐसे महापुरुषों का जन्म नहीं होता है, अवतरण होता है। वो गर्भ में नहीं जाते हैं, उसको आप लोग अयोनिजा बोलते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा बड़ा गूढ़ का अवतरण करते करते तो उसमें कलेक्टर है, मिनिस्टर है, डीएसपी रूपी जो शक्ति है उसका उसमें अवतरण कर दिया जाता है, इसलिए वो बालक ऐसा बन गया। ये सिद्ध लोगों की कही हुई बात मैं सुना रहा हूं कि अगर कोई आत्मा काम करते करते मुक्तावस्था में आ गया कि इस जन्म में उसको कुछ लेना देना नहीं है, इतनी अच्छी स्थिति में आ गया है कि अब इसी जन्म में मुक्त होगा, तो वो बालक जब किसी माँ बाप के पवित्र गर्भ में जाएगा तो वही सारी दैवी शक्तियां उसको चाहे से बना देती हैं। गर्भ में वो बालक जाएगा, पिंड गर्भ में बनेगा, और जब पिंड बाहर आएगा तो उसके अंदर सारी देवी शक्तियों का अवतरण, आशीर्वाद, जो कुछ बोलो वो दे दिया जाता है। तो वो व्यक्ति एक अवतारी पुरुष होकर काम करेगा और फिर अपने मूल स्वरूप में चला जाता है। ये अवतरण है, इसको अवतार बोलते हैं। जो स्वेच्छा से आते हैं, कुछ काम करके चले जाते हैं। तो सदगुरु दत्त महाराज का जो अवतार हुआ है वो सतयुग में हुआ है और अभी भी हैं वो, महाप्रलय तक रहेंगे। तो ये मैं जरा विश्वास किया शास्त्रों पर, संतों ऋषियों पर, इसके पीछे बहुत परिश्रम किया, तो मुझे तो बहुत संतोष है। वो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और मिलते भी हैं। उनका कहना यह है कि तुम क्यों दौड़ते हो, क्यों भागते हो, कोई भी गुरु तुमको मुक्त नहीं कर सकता है जब तक तेरी इच्छा ना हो। कोई भी गुरु रास्ता बताता है, करना तुझे है, लेकिन अगर आपने गुरु बना लिया तो अपने गुरु में श्रद्धा रखिए, बहुत अच्छा है। अगर आपके गुरुजी के उपदेश में, मार्गदर्शन में कहीं आपको उलझन खड़ी हो गई हो, कुछ आपको समझ में न आता हो, आप अपने स्वरूप को पहचानने में अटक रहे हो, कहीं साधना अवरुद्ध हो रही हो, तो दत्त महाराज को मान करके साधना करो, सब काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि सभी गुरु उनमें समाये हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पीएचडी के गुरु में सारा देश, सारा प्रांत, जिला, घर एक देश में समाया हुआ है। इसी प्रकार से जो है दत्त महाराज के अंदर सबका समावेश है। सृष्टि में कोई भी गुरु ऐसा नहीं है जो भगवान दत्त को न माना हो। अवतारी पुरुष है, कोई चौथा, कोई छठा अवतार उनको माना गया है, लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि ये पंथ ठीक नहीं है, ये गुरु ठीक नहीं है, ये संप्रदाय ठीक नहीं है, ये वो नहीं बोलेंगे। पढ़ो, अगर वहां से तेरे को पूरा न हो तो आगे आना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ हमको प्राप्त हो रहा है, कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ हम अवरुद्ध हो रहे हैं। आप समझ में आ जाए तो आगे बढ़ो। तो कोई भी साधक हमको जो है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र बताया कि ये बोल करके अगर कोई ध्यान में बैठेगा और संकल्प करेगा तो कुछ सारी ग्रंथियां खुलेंगी, उलझने दूर होंगी और उसको अच्छा अनुभव होगा। ये सिद्ध लोग बोले, नवनाथ हैं, 84 सिद्ध हैं, और भी। और उसमें सदगुरु ने पुष्टि किया कि ये बोल रहे हैं ठीक है। और हरिओम तस्य जय गुरुदत्तम मेरा मंत्र नहीं है, ये व्यापक चैतन्य तत्व है। जब सब लोग उलझन में, अंधकार में पड़ जाएंगे, सही रास्ता नहीं दिखेगा, तो ये तत्व सबको रास्ता बताएगा। मैं जो बोलता हूँ आप लोग जरा करके देखना,
अगर कोई मुस्लिम भाई हो अपने अपने दरगाह में जा करके हरिओम तस्य जय गुरुदत्त 10 मिनट पागल की तरह से बोल लो, और अपने पीर साहब से पैगंबर साहब से बोलो आप कि अगर महाराज आप भी इसमें साक्षी रूप में हो, अरे महाराज बोलते हो सब सही है, इससे अनुभव होता है, तो आज मुझे भी दीदार हो, मुझे भी अनुभव हो, मुझे भी प्रतीति हो, तो जरूर होगा। अगर कोई अखातरा करना है तो करके देख लो। अगर कोई जैन बंधु हो देरासर में जाओ और बोलो कि व्यापक चैतन्य तत्व को ही अगर सदगुरु तत्व बोलते हैं, वही दत्त है। ददाति तत्वम बोधम ज्ञानो स एव दत्तः, जह तत्वम बोधम ज्ञानम ददाति स एव दत्तः, जो निखालस भाव से निष्पक्ष भाव से सबका कल्याण सोचता हो, वही दत्त है। अगर हरिओम तस्य जय गुरुदत्त बोलिए, और बोलिए ओम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम, जो हमारा नवकार मंत्र है उसको भी बोल लो, और 5 मिनट ये मंत्र बोलो आप बोलने के बाद आप अपने महावीर भगवान से, माँ चक्रशील से, नैमिना से, पद्मावती माँ से प्रार्थना करो कि महाराज ने बोला है, अगर वो सही है तो आज हमको भी थोड़ा पर्चा मिले तो कल से मैं भी मानूं। आप करके देखो कि 24 तीर्थंकरों की झांकी भी, सबको नहीं लेकिन समूह में बैठो 5-10, और उसमें आपस में अनुभव पूछ लो किसको क्या हुआ। सबको दर्शन हो जाए इसी में गारंटी नहीं देता हूँ कि सब मुक्त ही हो जाए, सबको भगवान ही मिल जाए, ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन समूह में 10 बात बैठो और फिर आपस में पूछ लो। ऐसे कोई स्वामीनारायण में हो, कोई कृष्ण उपासक, कोई शिव उपासक हो, अपने अपने जगह बैठ करके इस मंत्र को करके ध्यान में बैठ लो। ये मंत्र सोना है, धातु है, चाहे इतना आकार बना लो, लेकिन भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। चाहे तो हनुमान जी को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, अल्लाह को मानो, खुदा को मानो, महावीर को मानो, बुद्ध को मानो, किसी को भी मानना हो मान लो, सब में तत्व एक ही है। आपके परमात्मा का कोई आकार नहीं है। सभी मूर्तियां को गला देने के बाद जिस प्रकार से सोना ही बन जाता है, ऐसे ही सारे सबके अंदर जो तत्व है वो एक ही है। मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैं बड़ा मस्ती में रहता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि दरगाह में आ गया तो मुसलमान का है, मुझे ये नहीं लगता है कि देरासर में आ गया तो जैन लोगों का है, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं भगवान कृष्ण के वैष्णव के मंदिर में आ गया, ये नहीं लगता है कि शैव के मंदिर में आ गया। अगर कहीं मुझे मसान में रख दो तो भी मैं भगवान की गोदी में बैठा रहता हूँ, और बाहर रख दो तो भी उसी मस्ती में रहता हूँ। ये मेरी अनुभूति में सुना रहा हूँ, और मैं गहराई में जाकर देखता हूँ तो आप सबके अंदर वही तत्व है जिसकी मैं उपासना करता हूँ, मैं देखता हूँ। इससे गहराई में जाकर देखूं तो आप और हम है ही नहीं है, सब वही वही है। कुछ भेदभाव नहीं है। तो जब सदगुरु तत्व ऐसा तत्व है कि मानवीय के सारे ग्रंथि को हटा करके, सारे भेदभाव को तोड़ करके मूल आत्म तत्व को बता देता है। लेकिन शरीर के अंदर रहने वाले आप हैं, मन चित बुद्धि है वो आपकी है, आप मन चित बुद्धि नहीं हो, आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। ये हॉल है, इस हॉल का कुछ नाम होगा। अगर ये हॉल कभी टूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो बाहर का आकाश और अंदर का आकाश एक रस हो जाएगा। घटाकाठ मठाकाश जो है, ये अगर टूटा नहीं तो बाहर का आकाश इस आकाश से मिला हुआ है, सब 24 घंटे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना हमको मिला है तो इसका हमने नाम रख दिया है। आप जीव हो, आपने स्वीकारा है। आप जन्म लेते हो, ट्रांसफर हो, मरते नहीं हो, ट्रांसफर होते हो। मरता तो योगी है, सब लोगों को मरने आता ही नहीं है। कोई योगी है, वो योगी अपने स्वरूप को समझ गया तो मर जाता है। मतलब हूं और तू, मेरा और तेरा, इसका और उसका, यह और वह, सारा भ्रम टूट गया, वो मृत्यु हो गई। इसलिए सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग, त्यागी लोग मुंडन करा लेते हैं, चोटी वोटी निकाल देते हैं। पूछा महाराज मुंडन क्यों करा लिया? मर गया मेरा संसार इसलिए। लेकिन मुंडन कराने से संसार नहीं मर जाता है। लेकिन ज्ञान की परिभाषा बता रहा हूं कि जब मेरा तेरा ये वो सब निकल गया ना, फिर वो तो संसार मरता है, माया मरती है, भ्रांति मरती है, फिर आप एक ही रह जाते हो। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामि। ये आपका मूल स्वरूप है। तो आप अगर कभी मेडिटेशन में बैठें
और कोशिश करें कि बात तो सही है कि अंदर बैठने वाला मैं हूं, ये शरीर में नहीं हूं, तो मैं अपने को खुद को जान क्यों न लूं। और देखो मैं बार बार नहीं आता हूं, 3 वर्ष के बाद आया हूं, कहीं कहीं तो इसे इतने वर्षों में गया हूं शिविर के लिए। आप लोगों में से कोई अगर को बहुत जानना हो, रस हो, तो कोई तैयार होकर जो कुछ पूछना हो पूछ लेना। ध्यान में बैठोगे आप लोग और प्रश्न पूछ लो कि क्या पुनर्जन्म है, पीछे का जन्म है, क्या मैं मुसलमान ही हूं, मैं जैन हूं, मैं वैष्णव ही हूं, पूछ लो। 2-3 जन्म आपको जरूर, इतने लोगों में 2-5 को तो सदगुरु बता ही देंगे, इसलिए कि मैं जो बोलता हूं वो सच्चा कराने के लिए। अगर मैं ऐसा प्रतीति न करा दूं तो खाली हमारा नाम वक्ता में हो जाएगा, कथावाचक में हो जाएगा। मैं खाली बोलता नहीं हूं, मैं प्रतीति अनुभूति कराता हूं। ये करके भी हमको कुछ चाहिए नहीं। समर्थ गुरु जो है दत्त महाराज हमको मिले ना, तो मैं सोचा कि क्या दक्षिणा दे दूं, तो दक्षिणा ने उन्होंने कुछ लिया नहीं। बोले कि बस तू मेरे को देगा क्या, सब कुछ तो मेरा ही है, तेरे पास है क्या। तू बोलता है कि मैं आपके चरण में समर्पित हो गया, तो मेरे में तेरे में भेद ही क्या है, मैं वही हूं जो तू है, क्या तू देगा मुझे। जो गुरु लोग कान फूंक करके कंठी बांध लें और कंठी बांध करके आपको आदेश दे कि इतना दक्षिणा दे, नहीं इतना कर, तो समझना कि वो सदगुरु तत्व तो प्योर नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं है। सदगुरु कुछ स्वार्थ नहीं रखता है, वो आपका कल्याण सोचता है, आपका भला सोचता है। फिर भी आप अपने द्रव्य का कहीं सदुपयोग करो तो आपकी इच्छा, लेकिन वो सामने से आपको कुछ नहीं चाहेगा, वो आपका कल्याण करेगा, वही उसकी दक्षिणा है, वही उसकी उपलब्धि है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जब तक टोच पर न ले जाएं तब तक उनको कुछ नहीं मिलता है, ये माता पिता की शुभेच्छा है। ऐसी एक शिक्षक की शुभेच्छा है कि मेरा बच्चा जो है आगे जाए और अच्छा बने। सदगुरु जो है जब तक अपना स्वरूप न बना दें तब तक आपके पीछे पीछे फिरा करते हैं। जैसे टीचर जो है आपको गुरु बनाकर ही छोड़ता है तो वो सच्चा टीचर है, ऐसे ही सदगुरु जो है अपना स्वरूप बनाते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है कि मैं अपने मूल स्वरूप को जान लूं। आपके अंदर जो बैठा हुआ आत्म तत्व वो आप हो, नाम रूप रंग वर्ण जाति संप्रदाय आप नहीं हो। अब बैठने वाला अंदर जो है वो आप हो, वो आत्मा है। कभी हमारे प्यारे बंधु हमारा आत्मा स्वरूप कभी पहचान कर तो देखो, अपने को तो जानने की तो कोशिश करो। और मैंने प्रार्थना किया है कि अगर कोई जानना चाहे तो जाने कैसे। बोले है बहुत मुश्किल, लेकिन हरिओम तस्य जय गुरु तत्व सिद्ध लो मंत्र दिए हैं, बोले हैं कि ये बोलने से उस व्यक्ति का ही इष्ट देव, उस व्यक्ति का ही सदगुरु, उस व्यक्ति के अनुरूप ही शक्ति उसके साथ में रहेगी और उसे चाहेगा तो उसको बोध भी कराएगी। मैं बोलता हूं कि आप तो थोड़े हैं, अगर एक साथ 10 लाख भाविक हों और उनकी इच्छा हो तो एक साथ 10 लाख को मेडिटेशन हो सकता है। अमेरिकन लोग भी बोले वहां आएंगे तो मैंने बोला कि सारे अमेरिका अगर बोले तो उसका भी एक साथ में मेडिटेशन हो। मैं बोलता हूं कि अगर किसी को आत्मबल हो और परीक्षा करना चाहते हो, सच्ची बात को स्वीकारने की तैयारी है, अगर दुकानदारी टूट जाए इसका भय न हो, हमारे चले इधर से उधर चले जाएं इसका भी भ्रांति निकाल दो, तो करके देखो आप। दूरदर्शन से लोग आए रहे, मैंने बोला कि 10 मिनट हरिओम तस्य जय गुरु तत्व धुन रिले करो और जाहिर कर दो कि इंडिया में जिसको भी मेडिटेशन में से बैठे और ध्यान लगेगा, अब 5-10 दिन में 11 दिन में चिट्ठियां आवे तो देखो सारे भारतवर्ष को ध्यान लगेगा। इन लोगों को अमेरिका में, लंदन में, जर्मनी, रसिया में भी ध्यान लगता है। फिर भी मैं स्थूल से मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ध्यान कराने वाले सदगुरु हैं, दत्त महाराज हैं, सब जस उनके चरण में समर्पित होता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं किसी को कंठी भी नहीं बांधता हूँ, चेला भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जब महाराज हैं तो इनके सामने हम क्या चेला बनावे। इनको स्वीकार लो, साधना करो। अब ध्यान में बैठोगे ये गाइड भी करेंगे। ये बोलते हैं कि योगासन करने से शरीर ठीक होता है। योगासन सब नहीं कर सकते हैं, पर बूढ़े लोग क्या करेंगे, बड़े भक्ति वाले हैं, माताएं भी बड़ी भक्ति वाली हैं, कमर दुख रहा है, पैर दुख रहा है और आसन न हो तो करे क्या, उसको भगवान न मिले? नहीं। सहज ध्यान में जो है ये शरीर जो है अगर अस्वस्थ हो गया तो जाने दो, मनचित बुद्धि जो है उसको भी छोड़ दो,
तुम अपने आत्म तत्व में उतरो। तुम्हारा सहज स्वभाव ही आनंद और सुख का स्वभाव है। जीव मात्र का स्वभाव आनंद का स्वरूप है। आत्मा हमेशा मुक्त है, हमेशा आनंदी है, हमेशा अपने स्वरूप में है। वही सच्चा ध्यान है। तो सहज ध्यान में रहना, उससे बड़ा कोई योग नहीं है। मैं कितने बार उदाहरण दिया हूं कि माताएं पानी जब भर कर चलती हैं तो पैर से चली जा रही हैं, हाथ से एक्शन कर रही हैं, आंख से देख रही हैं, सारी दुनिया की बात कर रही हैं, लेकिन ये डोका हिलता नहीं है। अगर हिले तो गड़ा नीचे आ जाए, पानी धुल जाए। तो चलते फिरते बातचीत करते भी आपका बैलेंसिंग जो है घड़े को पकड़ रखता है। तो इस जगत के बीच में सब कुछ करो, दुकानदारी करो, धंधा करो, व्यापार करो, सबसे मिलो, लेकिन ये तो समझो कि मैं अंदर बैठने वाला जो हूं वो नाम रूप रंग रहित एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये तो मानो। आज सही बात को स्वीकारने में क्या हर्जा है? आज नहीं तो कल कोई समर्थ मिलेगा तो आपको बता देगा। तो मेरे पास आप अगर आओ और ध्यान में बैठो तो खाली इतना ही बोलो कि बस मुझे मेरे स्वरूप की अनुभूति हो, और श्वासोश्वास इस गहराई में उतर जाइए, अंदर उतर जाओ। मेरा घर में क्या होगा, बच्चे वहां है, धंधा में ऐसा है, ये सब 15 मिनट के लिए फाइल बंद कर दो। ध्यान में बैठो ना, उसमें कुछ सोचो मत कि महाराज अच्छे सिद्ध पुरुष कोई आए हुए हैं, इनके साथ में भगवान भी दिखता है तो अपन कुछ मांगेगा तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा। आप लोग 15 मिनट के लिए फाइल बंद करके रख दो। बैठने के पहले प्रार्थना कर लो कि मेरी ये समस्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब महाराज बोलते हैं तो अब शून्य में जा रहा हूं, ऐसे बोल करके शून्य में तो जाओ। एक बार एप्लीकेशन करने के बाद फिर अर्जी उसके माथे छोड़ दो कि आपको सेलेक्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन 15 मिनट 20 मिनट जब बैठो तो अंदर उतर जाओ, और उतरने के बाद कुछ सोचो मत, कुछ बोलो मत। आप संकल्प करो कि मेरी इच्छा है कि मैं शून्य में अपने स्वरूप में जाऊं और सारी दुनिया को भूल जाऊं, अथवा अपने आनंद की उपलब्धि हो, कुछ अनुभव करूं। ऐसे करके 15-20 मिनट बैठिए, क्या मजा आता। अभी ध्यान में बैठाने वाला नहीं हूं, ये तो बोल रहा हूं कि आप जो है अपने घर जाकर बैठो। हमारे पास समूह में बैठना हो तो 6 से 7 सुबह। ध्यान वाला समय इतना सस्ता नहीं है कि खा पी करके पानी पूरी न भजिया खा करके बैठे ध्यान में, भगवान मिल जाए। नहीं, सुबह आओ। सुबह आओगे आप तो जरा पेट खाली होगा, चाय भी नहीं मिली होगी, और सुबह सुबह पथारी में से सुबह सुबह जगना है जी कोई मामूली तपस्या नहीं है। इससे उठ करके फिर आओ। अगर कुछ जानना हो तो 6 से 7 1 घंटा ध्यान कराऊंगा, और जिसको अनुभूति होनी हो। अगर किसी को ध्यान लग जाए तो बैठ जाना। अगर नौकरी भी न जाना हो, कभी ऐसा भी बन जाए तो बैठे रहना। ये किसी के 4-4 8-8 घंटा भी ध्यान लग जाता है। तो आप बोले कि आज हमारी नौकरी गई ना, कितना पैसा गया, तो पैसा वैसा तो जाएगा ही। ध्यान में बैठा तो उससे ज्यादा अच्छी वस्तु मिलेगी। लेकिन आप सोच लो कि मैं भारतवर्ष का एक ऋषि परंपरा का नागरिक हूं, मैंने कुछ स्वार्थ से भक्ति नहीं की है। मेरी आरती पूजा हो यही अपेक्षा का लेस मात्र भी नहीं। मैं गादीपति बनूं इसकी जरा भी स्वप्न में ही भूख नहीं। मुझे आत्मज्ञान और इस सत्य की प्राप्ति हो, इसके लिए साधना किया। आज मैं यहाँ बहुत आनंद में बैठा हुआ हूँ। देश प्रदेश के लोग आते हैं, फॉरेनर लोग आते हैं, वो ये न कहकर चले जाए कि इंडिया में कुछ है ही नहीं है। आपके भगवान, आपके दत्त, आपके कृष्ण वहाँ अमेरिका, लंदन, जर्मनी में इन लोगों के घरे घर पुजा रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। अगर अनुभव न हो तो लोग माने कैसे? मान रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ है। तो मैंने जो कुछ साधना मेरी है और हमारी योग माया है, हम बोलते हैं कि हमारा ऋषि जीवन है, इनमें किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में जाकर मैंने दीक्षा नहीं ली है। हमको सीधे दत्त महाराज मिले और उसके बाद बोले हैं कि ऋषि परंपरा में जीना और रहना है। तो हमारी योग माया कल आएंगी, वो भी योग नहीं है, बहुत साधना की है। और वो चाहे तो वो भी कॉलेज में पढ़ाते ना, हम भी कुछ अच्छी नौकरी ढूंढ लेते। लेकिन आप लोगों की नौकरी हमको बस है कि आपको शांति मिलती है, आनंद आता है, हमको खाने भर को आदत दे देते, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। इतने आदमी एक एक सफरजन दे तो मैं कहाँ डालूंगा, एक दुकान खुल जाएगी। लेकिन सबसे लेता भी नहीं। एक सफरजन आ गया तो फिर ना बोल देता हूँ कि अब नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए।
मुझे जो चाहिए वो कोई दे ही नहीं सकता है, दत्त महाराज ने दे डाला है, मैं सम्राट हूँ। इंद्र भी बेचारे आवे तो मेरे पास भी कुछ मांगने के लिए आ सकता है, मैं उसके पास कुछ नहीं मांगता हूँ, इंद्र को भी आशीर्वाद दे दूं, ऐसी मस्ती में भी जी रहा हूँ। हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप लोगों को कुछ अपने स्वरूप का ज्ञान हो, इधर उधर दौड़ा दौड़ मत करो, घर बैठे बैठे हरिओम तसत करो, अपने इष्ट अपने भगवान को रखो, दत्त महाराज की मूर्ति रखो, ये भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भगवान को कोई आकार ही नहीं है। आकार तो आपने मान लिया है इसलिए आकार आप रखते हो, लेकिन आकार में भगवान नहीं है। और भगवान है तो सब जगह है, कहाँ नहीं है? परमात्मा कहाँ नहीं है? सब जगह है। आकार जो है भगवान को ध्यान करने के लिए, पूजने के लिए एक आधार है। जैसे बोलता हूँ कितना समय हुआ, ठीक इतना बजा, घड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय आकाश में देखने से खबर नहीं पड़ेगा, तो टाइम को देखने के लिए घड़ी को देखना पड़ता है। इसी प्रकार से आपने जो धारणा कर लिया है कि भगवान ऐसे ही है, तो आप भगवान की ऐसी मूर्ति रखते हो। किसी ने विष्णु भगवान का स्वरूप मान लिया है, किसी ने गोपाल जी को मान लिया, जिस रूप आपने कल्पना किया वो मूर्ति रखते हो और उसी को भगवान मानते हो और उसी का ध्यान करते हो। लेकिन भगवान का आकार वही नहीं, भगवान सुअर भी है, भगवान कच्छप भी है, भगवान मत्स्य भी है, और भगवान मानस भी है, भगवान देव भी है, कीट पतंग भृंग सब उसी का स्वरूप है। एक भिखारी के रूप में भी वही है और दाता के रूप में भी वही है। तो सच्चा ज्ञानी तो वो है कि जो सबके हृदय में, सबके अंदर भगवान को निहारता है और हो सके तो सबकी सेवा करता है, सबके लिए मर मिटता है, सबका भला सोचता है। भला न सोचे तो किसी का अहित तो नहीं ही सोचे, उसको भगवान जल्दी मिल जाता है। लेकिन जो मात्र भगवान को मंदिर में ही देखता है और फिर जाकर कातर लेकर अपना धंधा चालू कर देता है, वो भगवान नहीं देख सकता है। जो हर जगह भगवान को देखता है वही भगवान का सच्चा दर्शन करता है। तो दत्त महाराज का जो अवतार है वो दंभ पाखंड प्रपंच स्वार्थ अज्ञान स्वार्थ को भंग करके और सही दिशा बताने के लिए। लाखों गुना आप करो, आपके स्वरूप का बोध करा करके मुक्ति दे देता है। परशुराम जी ने 21 बार संहार किया, फिर भी दत्त महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और कल्याण होगा तेरा, आशीर्वाद दे डाला। आपने कत्ल किया है, आपको फांसी की सजा हो गई है, जो राष्ट्रपति है उसकी मर्जी हो गई तो जीवन दान दे सकता है। आज इस पर सदगुरु की कृपा होती है और व्यक्ति बदल जाती है। तो दत्तात्रेय महाराज का अवतार जो है, स्वरूप जो है, वो अपने में पूर्ण है, वो दत्त ही है, अपने दत्त स्वरूप है। और दत्त का मतलब जो अखंड व्यापक चैतन्य तत्व है, जो आपके लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग गुरु और देव के रूप में दिख रहा है, वही दत्त तत्व है, वही व्यापक तत्व है। उसको आप स्वीकारें और अपने घर बैठे बैठे कहीं भी अनुभूति करें तो ही आपको दिखाई पड़ेंगे, वो वही हाजिर हो जाएंगे। वो पर्चा इन लोगों को दिया है, मैंने इनको पूछा कि किसको देखना चाहते हो, जो संकल्प करोगे वही भगवान हाजिर होगा। एक मंत्र करने से सब स्वरूप हाजिर हो जाए, मतलब क्या है? सोना है चाहे इतना आकार बना लो। तो दत्तात्रेय महाराज का अवतार जो है, सबके अंदर के अंधकार को दूर करके, स्वार्थ वृत्ति को हटा करके, अज्ञान को दूर करते हुए, भ्रांति को हटाते हुए, मैं और तेरा और मेरा इस संसार के मूल तत्व को समझाते हुए जो आगे ले जाता है, जीव को मुक्त कर देता है, वही दत्त तत्व है, वही दत्तात्रेय महाराज हैं और अभी भी हैं। और ऐसे हैं कि आप जहां यादी करो वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का अवतार जो है अलग अलग है। ऐसा अवतार है, कला का अवतार है, अमुक अमुक कला से अमुक भगवान आए हैं, विभुआ अवतार है, अलग अलग है। तो ये महाराज दत्त का अवतार जो है, ये सारे सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए, और गुरुजनों में भी कुछ स्वार्थ वृत्ति आ गई हो, जैसे कि अष्टावक्र को आकर के बोध दिया है महाराज ने, अष्टावक्र को भी बोध दिया आकर के। दत्त अष्टावक्र गीता में देखिएगा, और दत्त परशुराम संवाद भी देखिएगा। तो जहां जहां कुछ उलझन खड़ी होती है, जब आपस में विवाद खड़ा होता है, वहां वो तत्व आ जाता है। नवनाथों में भी देखिए, गोरखनाथ जी मसदनाथ जी वगैरह को उलझन खड़ी हो गई, डाटा व्याकरण के विषय में उलझन पैदा हो गई कि कौन है, तो वहां दत्त महाराज हाजिर हो गए।
एक नाथ जी के विषय में गोरखनाथ जी को लगा कि मैं ही समर्थ गुरु हूं, तो वहां दत्त महाराज आ गए हैं। तो कहीं भी सूक्ष्म भी अहंकार को मिटा देने के लिए जीव को उसके मूल स्वरूप में, सहज स्वरूप में रख करके परमानंद की अनुभूति कराने के लिए और सारे उलझनों को दूर करते हुए दिशा निर्देश करने के लिए दत्त महाराज का अवतार हुआ है, अभी भी है और महाप्रलय तक रहेगा। इसलिए आप लोग दत्तात्रेय महाराज को किसी सांप्रदायिक बाढ़ में मत बंद कर लेना। सबके लिए है कायदा, जो है सबके लिए है। ये कायदा है, ये न्याय है, ये धर्म है। धर्म जो है वो सबके लिए है। मतलब धर्म की परिभाषा आगे आएगा, विषय रखा है आप लोगों ने। धर्म अलग अलग नहीं होता है, न्याय सबके लिए है। दत्त महाराज को कोई भी पुकारेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सबके पास आकर खड़े हो जाते हैं, उसका कल्याण करते हैं। कृष्णावतार में कोई धोबी कृष्ण को मिला है, कभी कभी धोबी बन करके आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये धोबी बेचारा तो ये कपड़ा धोता है, मैं तो तुम्हारे कितने जन्म के इस मैली चादर को धो करके और अच्छा बना करके मुक्त करता हूं, तो धोबी नहीं हूं तो क्या हूं? बोल, धोबी भी मैं हूं, बार्बर भी मैं ही हूं, क्योंकि ये नाऊ जो है ना तुम्हारी खाली दाढ़ी छील देगा। मैं तो जब दया कर देता हूं तो अहंकार रूपी सारे बाल को निकाल करके तेरे को शुद्ध बुद्ध सन्यासी बना देता हूं। शुद्ध सन्यासी कब बना? जब मेरी कृपा उतरेगी। ये घटना माणिक प्रभु के यहाँ, निजाम के यहाँ घटा है, बार्बर बन करके आ गए हैं। तो सदगुरु बोलते हैं कि मेरा अनेक स्वरूप है, मैं हरिजन भी हूं। हरि का जन को हरिजन बोलते हैं। तुम अपने स्वरूप को भूल क्यों जाते हो? आत्मा जो है किसी कहीं बद्ध नहीं होता है, वो मुक्त है। तुम अपने मूल स्वरूप को समझोगे तो तुम मुक्त हो। चाहे तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं, संन्यास लेने की जरूरत नहीं, गिरनार भी आने की जरूरत नहीं, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे बैठे थोड़ा मंत्र करो, ध्यान में बैठो और जानने की कोशिश करो, आप यही मुक्त हो। आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, यही तो मुक्ति है। तो इस शरीर में रहकर भी आप मुक्त हो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। तो मैं इतना ही बोल करके यहाँ पूरा कर रहा हूँ। दत्त अवतार जो है वो कोई संप्रदाय का नहीं है, ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप नहीं है। वो विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, आज सबसे पर व्यापक चैतन्य तत्व है, जो जहाँ यादी करता है स्मृतगामी है, वहीं हाजिर हो जाते हैं। हरि ओम जय गुरुदेव।